मैंने आपको बोला था कि सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बाद इसमें जो है बिफोर और आफ्टर का यूज ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, और ये बहुत पूछा भी जाता है, ठीक। तो अब हम देखेंगे बिफोर और आफ्टर का यूज। इसलिए मैंने रूल लिख दी है, तो सारी आइडेंटिटी पहचान वो सब वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पर है रूल, ये तो पास्ट परफेक्ट का रूल है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। बिफोर और आफ्टर का ये रूल्स मैंने लिखा है। पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा जो पहला पार्ट होगा उस सेंटेंस का, फिर हम बिफोर से उसको कनेक्ट करेंगे प्लस पास्ट सिंपल बिफोर वाले वाक्य में, जैसे मेरे आने से पहले खाना घर पे बन चुका था, मेरे जाने से पहले, उसके ये काम करने से पहले, सोने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, ठीक। और बाद आफ्टर की यूज में क्या करना है आपको कि पास्ट सिंपल, ठीक है। तो हम जो है एक पार्ट का ट्रांसलेट पास्ट सिंपल में करेंगे और आफ्टर लगाएंगे उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम बिफोर वाले वाक्य देख रहे हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये सेंटेंस जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, अक्सर लोग से पूछते हैं और बड़ा ही प्रचलित है ये सेंटेंस। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसका ट्रांसलेशन बताओ, ठीक है। हाँ, जिनको नहीं भी आती है इंग्लिश जो है, तो ये क्वेश्चन को आपसे जरूर पूछ लेंगे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। हमें केवल इसमें इस बात का ध्यान देना है कि जो काम पहले हुआ है वो पहले उसका ट्रांसलेट करना है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी पहले मर, तो रोगी मर चुका था। तो द पेशेंट की स्पेलिंग, ठीक है, हाँ, हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब थी तो आएगी डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर के आने से पहले। अब हम लिखेंगे बिफोर डॉक्टर, और क्या लिखा है यहाँ पर पास्ट सिंपल, यानी अब हम जिस पार्ट का ट्रांसलेट करेंगे वो पास्ट सिंपल में करेंगे। तो डॉक्टर केम, समझ में आया? पहला पार्ट हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट, फिर बिफोर, और उसके बाद जो है हम पास्ट परफेक्ट, उसके बाद बिफोर, और फिर हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे बिफोर वाले वाक्य में। ये आपको ध्यान देना है जो है, ये आपसे गलती ना हो। तुम्हारे आने से पहले सुमन जा चुकी थी, ठीक है, ये जा चुकी थी, तो सुमन हैड गॉन, जा चुकी थी। बिफोर, तुम्हारे आने से पहले यू केम, क्लियर? वर्षा होने से पहले किसान खेत जोत चुका था। हैड खेत जोत चुका था, तो प्लाउ माने जोतना होता है बच्चों, ईडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म। अब फॉर माने खेत, बिफोर इट रेन्ड, मैंने बोला था ना पास्ट सिंपल में होगा तो इसमें हम ईडी लगा देंगे। फार्मर हैड प्लॉट अ फार्म बिफोर इट रेन्ड, वर्षा होने से पहले किसान खेत जोत चुका था। तो मैंने इस पर ही आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए, और 2-3 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बच्चों। मैंने आपसे कहा था बिफोर वाले वाक्य हमने देख लिया और आफ्टर वाले वाक्य आप देखिए, और इसमें आपको क्या करना है, ठीक जो है सेम इसका उल्टा। पहला पार्ट जो है पास्ट सिंपल हो जाएगा और सेकंड पार्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और बीच में आ जाएगा हमारा आफ्टर।
क्या है, काम समाप्त करने के बाद वे घर गए। कब घर गए, काम समाप्त करने के बाद वे घर गए। तो दे वेंट होम, कब गए, काम समाप्त करने के बाद। आफ्टर दे हैड फिनिश्ड द वर्क, काम समाप्त करने के बाद वे घर गए। दूसरा है, मेरे दूसरी बार खटखटाने पर मोहन ने दरवाजा खोला। मेरे दूसरी बार खटखटाने पर दरवाजा मोहन ने खोला। देखिए, तो मोहन ने दरवाजा खोला, तो हमने इस वाले पार्ट का पहले किया था ट्रांसलेट, अब इस वाले जो है पार्ट का हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। मोहन ने दरवाजा खोला, तो मोहन ओपेंड द डोर, मोहन ने दरवाजा खोला। कब, मेरे सेकेंड टाइम खटखटाने पर, मेरे दूसरी बार खटखटाने पर मोहन ने दरवाजा खोला। आफ्टर आई हैड, खटखटाने की अंग्रेजी नॉक, नॉक्ड फॉर सेकेंड टाइम, सॉरी सी आएगा, सेकेंड टाइम, मेरे दूसरी बार दरवाजा खटखटाने पर मोहन ने दरवाजा खोला। रामायण देखने के बाद हम थिएटर गए, तो वी वेंट टू थिएटर, went to the theater after we had watched, तो watched हो जाएगा द रामायण। इसे वही क्या है, हम थिएटर गए, तो पहले इसका हमने ट्रांसलेट कर दिया, रामायण देखने के बाद में उसका। तो आफ्टर वाली बात में आपको ये ध्यान देना है कि पास्ट सिंपल पहले आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट बाद में, और बिफोर वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट का बात पहले करेंगे बिफोर, उसके बाद उसे हम पास्ट सिंपल में कर देंगे। तो ये आपका हो गया आफ्टर का यूज, ठीक। और रामायण लिखा गया तो उसमें कंफ्यूज ना हो, रामायण, महाभारता, अर्जुना, भीमा, युधिष्ठिरा, तो जो भी पौराणिक या धार्मिक रिलीजन से रिलेटेड नाम हैं जो है, हिमालय ऐसे नेचर से जुड़े हुए हैं, तो उनमें जो है लास्ट में ए आ जाता है, तो इसीलिए रामायण जो है रामायणा लिखा गया है, ठीक है। तो बिफोर वाला वाक्य इसके पहले देखा आपने, अब ये आफ्टर वाला वाक्य था, ये मैंने आपको बता दिया कि पास्ट सिंपल में हमने पहला पार्ट रखा, दूसरा पार्ट रखा हमने पास्ट परफेक्ट में, और बीच में लगाया आफ्टर। बिफोर में पहला पार्ट जो था द पेशेंट हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट में था, फिर बिफोर था, उसके बाद था पास्ट सिंपल, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये था सिंपल और नेगेटिव और बिफोर और आफ्टर का यूज। इसके बावजूद अगर आपको ये कम समझ में आया बिफोर आफ्टर वाला, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो इस पर एक अलग से वीडियो जो है बना दिया जाएगा केवल बिफोर और आफ्टर का यूज के लिए। टोटल उसमें बिफोर और आफ्टर का ही यूज रहेगा, तो वो आपको बना दिया जाएगा वीडियो। और अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है जो है, ठीक है। हाँ, मैंने 2-3 एग्जाम्पल इसमें भी दिए हैं, तो अगर समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। और पढ़िए, आपके पास बुक्स वगैरह है, ग्रामर की बुक्स हैं, और भी पढ़िए जो है, आप जानिए। और अगर कुछ डाउट्स तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है, वो सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस पर कुछ और ज़्यादा चाहिए तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। मेहनत करिए, सीखिए, बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सिस्टम्स का समझना है, मेथड, रूल्स वगैरह वो आपको याद रखना है, ठीक है।
जय हिंद, वंदे मातरम।